सबको नमस्कार। आज अनुपात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है समानुपात। तो समानुपात शब्द सुनने से ही लग रहा है कि समानुपात। समानुपात का मतलब होता है कि बराबर अनुपात, यानी जब दो अनुपात बराबर हो जाएं तो उनमें समानुपातिक संबंध हो जाता है। समानुपात, समानुपात में जरा ध्यान समझिएगा कि समानुपात का मतलब होता है जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए। जैसे x अनुपाते y बराबर हो जाए a अनुपाते b, ये दोनों बराबर हो जाए। तो जब बराबर हो जाएंगे तो उसी बराबर को ही हम लोग समानुपात कहेंगे। सम प्लस अनुपात, सम प्लस अनुपात यानी बराबर अनुपात। अच्छा, यानी x अनुपाते y, अब समानुपात का एक निशान है, देखिए 4 बिंदी रहेगा इस प्रकार से, ये 4 बिंदी है, ठीक है ना। a अनुपाते b, चाहे उसको आप बराबर कहें और चाहे उसको आप जो है ऐसे बिंदी लगा दीजिए, वो जो है समानुपात कहिए, बातें कहिए। ये 4 बिंदी जो है समानुपात को प्रदर्शित करता है। अच्छा, अब इसका मतलब सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप केयर करें तो ये x बटे वाई है बराबर a बटे b है, तो तेरे गुणा कर देंगे x बटे b, x गुणे b बराबर y गुणे a हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, इसको सॉल्व करने का तरीका है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का, यानी y गुणे a बराबर x गुणे b, ऐसे कर सकते हैं। मध्य पदों गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अब एक एग्जाम्पल से बात साफ हो जाएगी। जैसे 5 अनुपाते x समानुपाते 7 अनुपाते 14 लिख दिया गया है। तो मध्य पद कौन कौन है? 7x, और बाहरी पद कौन कौन? देखिए मध्य पद दोनों गुणा हो गया, और बाहरी पद 5 गुणे 14, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। x बराबर 5 दूना 10 प्राप्त हो जाएगा आपको। तो इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी के थोड़ा आगे चलते हैं। तो समानुपात का मतलब समानुपात, यानी जब दो अनुपात बराबर हो जाएं तो उसे समानुपात कहते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, समानुपात में अब सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक आप क्वेश्चन और मैं दिखा दे रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए x अनुपाते 10 समानुपाते 20 अनुपाते यहां पर 4 लिख दिया गया है। तो चाहे मध्य पदों गुणनफल बराबर बाह्य पदों का करिए, और चाहे बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का, तो 4 पंजे 20 हो जाए, x बराबर 5 हमें 50 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से समानुपात को सॉल्व करते हैं। ऐसे दशमलव वाला एक क्वेश्चन मिल जाए, मान लीजिए 1.2 रेशियो 7 x 1.4, ठीक है ना। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अब जरा ध्यान दीजिए, 7 गुणे x बराबर 1.2 इंटू 1.4 हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 0.2 गुणा कर दीजिए तो 0.24 हो जाएगा, यानी 12 दूना 24। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना लगभग आप लोगों को आ चुका है। अब आइए काम की बात पर। काम की बात क्या? समानुपात के प्रकार। अगला है समानुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। समानुपात के प्रकार। तो पहला प्रकार आपका है प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती। अब प्रथमानुपाती होता क्या है, जरा ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। जैसे मैं कह दिया 5 10 2,
का प्रथमानुपाती क्या है, क्या होगा, ये पूछ लिया आपसे। तो प्रथमानुपाती यानी पहली संख्या गायब है, तो x 5 10 और 2 ऐसे आप क्रम से लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए एक बार फिर समझिए, प्रथमानुपाती यानी पहली संख्या गायब है और क्रम से 5 10 और 2 हमने लिख दिया। जरा इसको डेकोरेट करिए, इस प्रकार से आप डेकोरेट कर सकते हैं ऐसे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्रम से लिखे, ध्यान रखिएगा प्रथमानुपाती यानी पहली संख्या गायब है। चलिए तो अब सॉल्व करने की प्रक्रिया सामान्य सी है, बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का या मध्य पदों गुणनफल बराबर बाह्य पदों। देखिए मध्य यानी बीच वाले और बाहरी, तो 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी x बराबर 5 पचे 25 प्राप्त हो जाएगा। यानी इन तीनों का प्रथमानुपाती है 25। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है मध्यानुपाती। नाम इसका मध्यानुपाती प्रचलित है, इसको विततानुपाती भी कहते हैं। विततानुपाती अथवा माध्य समानुपात, ये अथवा गुणोत्तर माध्य भी कह सकते हैं, अथवा गुणोत्तर माध्य भी कह सकते हैं। चलिए नाम तो बहुत से हैं, लेकिन चूंकि इसको सॉल्व कैसे करेंगे पहले समझिए बात, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने कह दिया आपसे कि 4,9 का मध्यानुपाती, ठीक। तो अब फार्मूला बना कहाँ से, सबसे बड़ी बात यह है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा अगर दो संख्याएं दिए रहे, तो अब दो संख्याएं दी रहे या कुछ भी दिया रहे, मध्यानुपाती यानी आपका जो बीच वाली संख्या है वो गायब है। तो अगर हम इसे 9 लिख देंगे यहाँ पर तो 3 संख्या हो जाएंगी। तो हमेशा दूसरी संख्या को 2 बार लिख सकते अगर काम पड़े तो। जैसे 3 संख्या बन रही हैं तो आप दूसरी संख्या को हमेशा 2 बार लिख सकते हैं चाहें तो, जहां भी काम पड़े। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये मध्यानुपाती यानी बीच वाली संख्या गायब है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान रखिए x गुणे x स्क्वायर हो जाएगा, मध्य पदों गुणनफल बराबर 4 गुणे 9 36 हुआ, और वर्ग का उल्टा वर्गमूल x बराबर वर्गमूल में 36 यानी 6 हो जाएगा। तो मिल गया। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके लिए हम शार्ट ट्रिक बना दिए हैं। जैसे शार्ट ट्रिक क्या है, a, b का मध्यानुपाती हो जाएगा √AB। वही आपने किया भी था, फार्मूला इसके पहले बनाया भी गया है। तो बस 4,9 का मध्यानुपाती हो जाएगा वर्गमूल में 4 गुणे 9 यानी 6 हो जाएगा। ऐसे आप काम कर सकते हैं, चूंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बराबर एग्जाम में आया है। अगला है तृतीयानुपाती। तीसरा है तृतीयानुपाती। अब यहां भी देखिए तीसरी संख्या गायब है। एग्जाम्पल से बात समझिए, जैसे 5,10 का तृतीयानुपाती, ठीक, ऐसे पूछ लिया आपसे। अब देखिए ध्यान से, तीसरी संख्या गायब है तो 5,10 x लिख देंगे, तीसरा हो गया। लेकिन आप जानते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए दूसरी संख्या को 2 बार लिख सकते हैं, इसके पहले अभी हमने बताया है। अब क्या होगा, 5 गुणे x इक्वल टू 10 गुणे 10 हो जाएगा, यानी मध्य पदों गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 20। तो चूंकि ये भी याद रखना मुश्किल इसलिए ट्रिक बना दे रहे हैं, काम करेगा पूरी तरीके से। ट्रिक है a, b का तृतीयानुपाती हो जाएगा b²/a। उसी प्रकार से यहां आप सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे हमने कह दिया 5,10 का तृतीयानुपाती क्या होगा, दूसरे वाले का वर्ग यानी 10 का वर्ग बटे 5 यानी 100/5
5 यानी कि 20 आप कह सकते हैं। तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं आसानी से। अगला है चतुर्थानुपाती और लास्ट है चतुर्थानुपाती। अब चतुर्थानुपाती क्या होता है, एग्जाम्पल से बात समझिए। 20, 10, 5 का चतुर्थानुपाती, या यहां पर 5 लिख दीजिए, यहां पर 10 लिख दीजिए। ठीक, वैसे ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना। या यहां पर आप 4 लिख दीजिए और आसान हो जाएगा, 2 लिख दीजिए। ठीक, थोड़ा सॉल्व करना आसान होगा। चतुर्थानुपाती। अच्छा, अब चौथी संख्या गायब है, x, तो डेकोरेट करिए आप इस प्रकार से, ऐसे हो जाएगा। तो 2 गुणे x यानी बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों के 10 गुणे 5, 2 5 10 हो जाएगा। x बराबर 5 5 25 हो जाएगा। इसके लिए भी आप ट्रिक चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है ना। ए बी सी का, लेकिन जरूरत नहीं है, चतुर्थानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर ये बी और सी में किससे भाग किए थे, ए से, तो बी सी बटे ए हो जाएगा, लेकिन जरूरत इसकी नहीं है। आगे देखिए,